दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा भी मंदिर है जिसे ब्लैक पोगाडो भी कहा जाता है और जिसे एक विशाल पेड़ के ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया था। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आज के ये 15 टॉप महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड मंदिर और उनकी जादुई ट्रिक्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एक्सप्रेस स्पीड से शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल आप सभी के सामने है, बताओ कौन सा आंसर होगा कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जो कोणार्क सूर्य मंदिर है का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जो कोणार्क सूर्य मंदिर है का निर्माण किस शासक वंश ने कराया था। आज के हम जो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं वो हाल ही फिलहाल के 23, 24, 25 और से पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। तो कौन सा इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर कौन सा, तो पूर्वी गंग वंश ना, पूर्वी गंग वंश के द्वारा इसका क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। पुरी में एक और मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन सा मंदिर है, तो कौन सा होगा, तो जगन्नाथपुरी ना, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ना, जगन्नाथ मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है भगवान जगन्नाथ का ना। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। तो इसका ट्रिक क्या है ना, याद करने की इसकी ट्रिक क्या है, बता सकते हो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है। कोणार्क सूर्य मंदिर का है उड़ीसा में, इसकी याद करने की ट्रिक क्या है। तो देखो, सूरज कोने में फिसलकर उड़ा, सूरज कोने में फिसलकर उड़ा। तो सूरज से याद रखना सूर्य मंदिर और उड़ा से याद रखना उड़ीसा ना, उड़ा से याद रखना उड़ीसा। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है ना, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बताओ कि चंदेल शासकों के द्वारा जो निर्मित प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है। जीडी 2025 का क्वेश्चन है कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, तो ऑप्शन आपका कौन से होगा, मध्य प्रदेश ना, ऑप्शन बी से होगा मध्य प्रदेश। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसका ट्रिक क्या है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। ट्रिक क्या है कि खजूर के पेड़ हमेशा खेत के मध्य में ही उगते हैं, खजूर के जो पेड़ होते हैं हमेशा वो देख सकते हो कि खेत के मध्य में उगते हैं। तो खजूर से याद रखना खजुराहो और मध्य से याद रखना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इजी ट्रिक लाए हैं जो आपको हंसते हंसते याद हो जाएंगे। बताओ तीसरा नंबर क्वेश्चन कि तमिलनाडु में तंजावुर का जो स्थित प्रसिद्ध है बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है। ये सीजीएल 2025 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है ना, किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ट्रिक क्या है इसकी सर, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। और इसकी ट्रिक क्या है, तो ब्रह्मांड के सबसे जो बड़े ईश्वर होते हैं ना, बड़े ईश्वर से सच्चे दिल से मिलो। भगवान ब्रह्मांड के सबसे बड़े ईश्वर से सच्चे दिल से मिलो। तो बड़े से याद रखना बृहदेश्वर और सच्चे दिल से मिलो, मिलो से याद रखना क्या, तमिलनाडु। और भगवान का सबसे बड़ा ईश्वर कौन सा है, तो हमारे प्रभु शंकर जी ना, महादेव जी हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, चौथा नंबर क्वेश्चन कि अमृतसर का सबसे प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है वो किस झील में स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर है बताओ वो किस झील में स्थित है। एमटीएस 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा। तो कौन सा झील में स्थित है स्वर्ण मंदिर, तो अमृत सरोवर झील में ना, अमृत सरोवर झील में क्या है वो स्थित है। और इस मंदिर का जो नींव था ना वो प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ मीर ने रखा था ना, प्रसिद्ध जो सूफी संत थे वो क्या थे, मियाँ मीर, मियाँ मीर जी ने क्या कहता है इसकी नींव रखी थी। अब देखो इसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो देखो सोना और अमृत हर किसी को आसानी से नहीं मिलता, सोना और अमृत हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। तो सोना को क्या कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं। तो सोना से याद रखना स्वर्ण, अमृत से याद रखना अमृतसर, अमृत से याद रखना अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि बताओ असम का जो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। सीजीएल 2023 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामाख्या देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो कौन सा होगा, तो नीलांचल पहाड़ी ना, नीलांचल पहाड़ी पर कामाख्या देवी प्रसिद्ध है। और यहाँ हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है ना, अंबुबाची मेला लगता है, अंबुबाची यहाँ पर हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है। बताओ इसकी ट्रिक क्या होगी, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, असम में। देखो तो माता कामाख्या की कृपा से असम के लोग हमेशा सुखी रहते हैं, माता कामाख्या की कृपा से असम के लोग हमेशा सुखी रहते हैं। तो कामाख्या से देखना माता कामाख्या का मंदिर, और कहाँ पे है, तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कहाँ करवाया था। सीपी 2024 का क्वेश्चन बताओ कहाँ करवाया था, इसका आंसर कौन सा होगा, कहाँ करवाया था उन्होंने, कहाँ करवाया था बताओ। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कौन सा ऑप्शन होगा। तो कहाँ कराया था, तो महाराष्ट्र में कराया था ना, कहाँ कराया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाराष्ट्र में कराया था। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो देखो सर कैलाश मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कैलाश पर्वत पर रहने वाले भोलेनाथ सबसे महान देव है ना, कैलाश पर्वत पर रहने वाले जो भोलेनाथ है वो सबसे महान देव है। तो कैलाश याद रखना कैलाश मंदिर और महान से याद रखना महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है कि जम्मू कश्मीर का जो प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था, जो अब खंडहर बन चुका है। मार्तंड सूर्य मंदिर किसने बनाया था, जो अब खंडहर बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ललितादित्य मुक्ति पिंड ने, ललिता मुक्ति पिंड ने। ट्रिक क्या है सर इसकी, तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। देखो इज्जत कमानी है, इज्जत
कमानी है तो जम्मू के वीरों की तरह निडर बनो। जो हमारे देश के जवान सैनिकों क्या रहते हैं, निडर आते हैं, तो उन्हें अधिक ज्यादा इज्जत मिलती है। तो उसी पर आधारित है कि अगर इज्जत कमाना है तो निडर बनो ना, जम्मू के वीरों की तरह निडर बनो। तो इज्जत का मतलब होता है मारतंड, और जम्मू से ना जम्मू कश्मीर में। मारतंड कहाँ है? मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 8 नंबर की प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है जहाँ भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है? बताओ, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है? एमटी 2024 क्वेश्चन है, तो कहाँ है? तो कहाँ है, तो याद रखना इसकी, कहाँ है तो केरल में है। कहाँ है? केरल में। अब इसकी ट्रिक क्या है? तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। देखो, तो सबरी ने राम जी को करेला खिला दिया, सबरी ने राम जी को करेला खिला दिया ना, तो करेला से याद रखना केरल। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने एक बताओ, गुजरात के जो तट पर स्थित सोमनाथ का मंदिर है जो 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि उस समय कौन था, किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। अच्छा, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है? तो देखो, सोमनाथ के दर्शन करने में हमारी पूरी रात क्या हुई? पूरी रात गुजर गई। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने में हमारी पूरी रात गुजर गई। तो गुजर गई से याद रखना कौन सा? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कर्नाटक में हम्पी में स्थित प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस तट पर स्थित है? 2024 सी जैसे क्वेश्चन है, तो किस मंदिर में स्थित बताओ? किस नदी के तट पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर? तो तुंगभद्रा नदी पर ना, तुंगभद्रा नदी ऑप्शन बी होगा। अच्छा, ये विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ? तो इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक क्या है, कर्नाटक में। और इसकी ट्रिक क्या है कि देखो, जो भगवान का विरूपाक्ष, विरूपाक्ष का होता है भयंकर ना, विरूपाक्ष का होता है भयंकर। तो भगवान का भयंकर रूप देखकर सब नाटक करना भूल गए, भगवान का भयंकर रूप देखकर सब नाटक करना भूल गए। तो नाटक से रखना कर्नाटक, और भयंकर का मतलब होता है विरूपाक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस नदी पर स्थित है? और एमटीएस 2023 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसएससी का फेवरेट और बहुत ही करीबी क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो किस नदी पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी ना, किस नदी के करीब में? तो मंदाकिनी नदी। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। बताओ कौन सा? तो देखो इसकी ट्रिक क्या है कि केदारनाथ के जो ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, ऊंचे पहाड़ों पर ठंडी और मंद मंद हवाएं चलती हैं। केदारनाथ के ऊंचे पहाड़ों पर ठंडी और मंद मंद हवाएं चलती हैं। तो ऊंचे से याद रखना उत्तराखंड, और मंद मंद से याद रखना मंदाकिनी ना। अब बताओ अगला क्वेश्चन, बताओ कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 की बताओ, सूर्य देव को समर्पित प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सीजीएल 2024 का ये क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा? तो किस में है? तो गुजरात में है ना। कहाँ पर है? गुजरात में है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। इसे याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है, देखो, तो जो मोदक होता है ना, मोदक रात गुजारने के लिए मीठा मोदक खाया ना, रात गुजारने के लिए क्या किया हमने? मीठा मोदक खाया। रात गुजारने के लिए, तो गुजारने से रखना गुजरात, और मीठा मोदक यानी मोढेरा। अगला क्वेश्चन जो देसी ट्री के साथ लाए हैं कि तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? सीपीओ 2024 क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा 13 का? तो 13 का कौन सा होगा? तो मदुरई शहर में स्थित है ना। कौन सा शहर में स्थित है? जो मदुरई शहर में स्थित है, बताओ किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैगई नदी ना, वैगई नदी। अब बताओ इसकी ट्रिक क्या है? तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। देखो, मीनाक्षी अपनी सहेली से मिलने बहुत वेग से दौड़कर आई। मीनाक्षी अपनी सहेली से मिलने बहुत वेग से दौड़कर आई। तो मिलने से याद रखना तमिलनाडु, और वेग से याद रखना क्या? वैगई नदी ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध जो लोटस टेम्पल है वो किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? सीजीएल 2025 का क्वेश्चन, बताओ किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? तो कौन सा होगा? तो बहाई धर्म ना, बहाई धर्म से संबंधित है। इसे याद करने का ट्रिक क्या है कि देखो, लोटस जो है, लोटस का सुंदर फूल पानी के तेज बहाव में बह गया। लोटस का जो सुंदर फूल है पानी के तेज बहाव में, देख रहे हो या क्या हो रहा है? तेज बहाव में या बह रहा है ना, बह रहा है। तो लोटस याद रखना कमल, और बस याद रखना बहाई ना, बहाई धर्म से संबंधित है जो दिल्ली का लोटस टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? और सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर बताओ कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो किसने कराया था? तो बिमल शाह ने ना। किसने कराया था? तो बिमल शाह ने। इसे याद करने की ट्रिक क्या है? इसे याद करने की ट्रिक क्या है बताओ? तो देखो, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है ना वो एकदम बिमल यानी साफ राजा होता है। जिसका दिल साफ बड़ा होता है वो क्या होता है? एक राजा की तरह होता है, एक बिमल यानी राजा की तरह होता है। तो दिल बहुत बड़ा याद रखना दिलवाड़ा, और राजा यानी बिमल शाह ने कराया था, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है ना। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, और चलो बिना किसी देरी के वन लीनियर क्वेश्चन आए हैं जिन्हें हम रिविजन करते हैं, फटाक से स्पीड डिवीजन कर लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। खजुराहो का भव्य मंदिर मध्य प्रदेश। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का तमिलनाडु में। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर का कहाँ है? पंजाब में है। कामाख्या मंदिर देवी असम में है। और किस पहाड़ी पर है? तो नीलांचल पहाड़ी पे। कैलाश मंदिर जिसे एलोरा का गुफा भी कहते हैं कहाँ है? महाराष्ट्र में। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर। सबरीमाला मंदिर केरल में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में। विरूपाक्षी मंदिर कर्नाटक में है ना, जिसे हम्पी भी कहते हैं विरूपाक्षी मंदिर को। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में जो मंदाकिनी नदी के पास है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। मीनाक्षी अम्मन मंदिर
तमिलनाडु के वेगई नदी के पास है। लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में। और किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख मंदिर के टॉप 15 सवाल और उनकी धांसू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। आपने आज कितना स्कोर किया वो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वन डे वन वीडियो वन स्टेप क्लोजर टू एसएससी सिलेक्शन। लर्न डेली, रिवाइज स्मार्ट और क्रैक एसएससी। तो मिलते हैं कल डे 6 पर एक नए टॉपिक के साथ जो हम पढ़ेंगे फेमस नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं कल 10 दिन और 150 का ये छठा लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।